भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन की। आपका फोन भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा देगा। एक हेल्पलाइन का बेईमानों पर हल्ला बोल। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार आज भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ऐप लॉन्च कर रही है। यह ऐप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ स्टिंग करने में लोगों की मदद करेगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोग ऑडियो और वीडियो क्लिप्स तैयार कर सकेंगे। ये क्लिप अपने आप सरकारी सर्वर में सेव हो जाएगी। दिल्ली सरकार आज भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन भी जारी कर रही है। इस हेल्पलाइन का नंबर 1031 है। 1031 2013 में सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने पहली बार एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की थी। तो और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, अखबारों में विज्ञापन भी छपे हैं। आज से दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031। सभी प्रमुख अखबारों में ये विज्ञापन दिए गए हैं। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 आज से शुरू हो रही है। केजरीवाल इसकी शुरुआत करेंगे 5 अप्रैल शाम 4:30 बजे तालकटोरा स्टेडियम में सभी को आमंत्रित किया गया है। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना। हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के चुनावी माहौल में केजरीवाल अक्सर ये बात करते दिख जाते थे, लेकिन अब इस दावे को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। केजरीवाल भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे? क्या है तरीका? क्या है सरकार की योजना? ये सवाल सबके मन में था, क्योंकि चुनाव से लेकर शपथ तक केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए पूरे देश ने सुना। 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बताने वाले हैं कि कैसे आप भ्रष्टाचार की लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। दिल्ली सरकार 1031 नाम के हेल्पलाइन को आज लॉन्च करेगी। एक खास ऐप के बारे में भी सरकार जानकारी देगी। स्मार्टफोन पर इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐप डाउनलोड के बाद आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। कोई भी शख्स ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और ये रिकॉर्डिंग अपने आप सर्वर में चली जाएगी। रिकॉर्डिंग के समय मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाएगी। स्टिंग खत्म होगा तभी मोबाइल की स्क्रीन की लाइट जलेगी। अगर स्टिंग करने वाले को शक होता है तो इससे सबूत खत्म होने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार इस एप्लीकेशन को विशेष सर्वर से जोड़ेगी ताकि मोबाइल को तोड़े जाने की हालत में भी सरकार तक रिकॉर्डिंग और सबूत पहुंच सके। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने इसका जोर शोर से प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। आज तमाम अखबारों में इसके विज्ञापन छपवाए गए हैं, जिसमें केजरीवाल आम लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। 49 दिन की केजरीवाल सरकार पूरी तरह विवादों से घिरी रही है। एक के बाद एक आई स्टिंग ने सरकार की इमेज को बेहद नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल की ईमानदार छवि पर अभी तक दाग नहीं लगा है और ये हेल्पलाइन उसी इमेज को भुनाने की कोशिश है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हो रही हेल्पलाइन के प्रचार के लिए केजरीवाल सरकार ने पूरा जोर लगाया है। आज दिल्ली के ज्यादातर अखबारों में इस हेल्पलाइन से जुड़े विज्ञापन दिए गए हैं। अखबारों के पहले पन्ने पर छपे विज्ञापन में दिल्ली वालों के नाम केजरीवाल का संदेश भी छपा है। इस संदेश में केजरीवाल ने लोगों से रिश्वत मांगने वाले अफसरों का स्टिंग करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कोई रिश्वत मांगे तो उसे मना मत करो। जब वो रिश्वत मांग रहा हो तो अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा देना और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। फिर हमें 1031 पर कॉल करना। हम उस अफसर को रंगे हाथ पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे। हम सब मिलकर दिल्ली को भारत का पहला भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाएंगे। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, आप सबका साथ चाहिए, मेरा साथ देंगे ना। ये वो विज्ञापन है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये ऐप कैसे काम करेगा। दरअसल इसमें एक ऐप भी होगा। ऐप कैसे काम करेगा? सबसे पहले आपको स्मार्टफोन पर इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। यूजर आईडी, पासवर्ड जनरेट करना होगा आपको। स्टिंग के वक्त मोबाइल का होम स्क्रीन जो है
वो ऑफ हो जाएगा, यानी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। स्टिंग के बाद डेटा सर्वर में चला जाएगा। डेटा स्टोरेज के लिए स्पेशल सर्वर है। फोन डैमेज होने पर भी सर्वर में वो डेटा सेव रहेगा। कुंदन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, आज हेल्पलाइन नंबर भी जारी होना है और ये ऐप भी आज ही जारी होना है क्या? बिल्कुल, एंटी करप्शन को लेके आज एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसके तहत न केवल वो हेल्पलाइन, जो वो ऐसे हेल्पलाइन पे लोग कॉल कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो लैंडलाइन यूजर हैं और जो साधारण से फोन यूज करते हैं, वो लोग जिनके पास अगर स्मार्टफोन है वो उस एप्स का सहारा ले सकते हैं। उस एप्स के सहारे, जिस तरीके से हम बार बार सुबह से बता रहे हैं कि वे इसके सहारे जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो सीधे एंटी करप्शन विंग का जो सर्वर है वहां चला जाएगा और एक तरह से वो प्रमाण के तौर पे रहेगा कि अगर कुछ छेड़छाड़ होती है तो उससे एक आधार बना रहेगा कि जिस वजह से वो पूरा घटनाक्रम हुआ है। और इसके अलावे मुझे लगता है कि इन हेल्पलाइंस की भी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको ट्रांसफर किया जाएगा और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दो तीन जो बड़े सवाल ये हैं कि अगर आप 3-4 चीजों से करप्शन को खत्म कर देते हैं, लाइसेंस की बात करें, कुछ सर्टिफिकेट्स की बात करें या फिर कुछ दूसरे मोटर व्हीकल्स के मूवमेंट डीएल से लेके तमाम पासपोर्ट, ऐसी चीजों के जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, लेकिन बहुत सारा हिस्सा अभी भी है जिसमें न ये हेल्पलाइन का कोई असर होगा और न कोई असर दिखेगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की मार है। क्योंकि आप आज सुविधाओं की बात करें तो पूरी मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर आप प्राइस राइज से लोग परेशान हैं, जो कि जमाखोरी से चीजें होती हैं, स्कूल्स के बढ़े हुए फीस से लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल्स के लोग परेशान हैं, महंगी दवाइयों को लेकर परेशान है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें ये हेल्पलाइन का कोई असर होगा और ये इससे कोई फायदा हो पाएगा। क्योंकि अगर संक्षेप में दो शब्दों में बता सकें, इससे पहले जब 2013 में सरकार आई थी उस दौरान भी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, बिल्कुल वो उस दौर की सरकार का था। इसके जैसी सरकार गई वो पूरा सिस्टम बंद हो गया, लेकिन उन दौरान में वो जरूर ये क्लेम किया करते थे। हालांकि कोई आंकड़ा अभी साफ नहीं आ पाया कि कितने कंप्लेन आए, कितने का निवारण हुआ और कितने दोषियों को सजा दिया गया। लेकिन इस तरह के तमाम विजिलेंस डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन होते हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से इसका बड़ा सवाल ये कि हेल्पलाइन नंबर कितना असरदार होगा भ्रष्टाचार के खात्मे में। बहुत बहुत